मैदान पर जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। और दूसरा युवा खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर जबरदस्त कहानी मैदान पर। राज अब धूप निकल चुकी है। दोनों कप्तान अपना 12 मैन भेजिए। हमारे पास नाम नहीं पता कुछ खिलाड़ियों के। 12 मैन भेजिए। So let's play the call. किधर बैठो? बस मत तो बस भाई नाव सांग फक्त ओके बैटिंग ओपन आनंद भट्टा जो कि इस वक्त भट्टा में स्ट्राइक पर। और नॉन स्ट्राइक पर कौन रहेगा सामने से? साइस नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज का नाम बताइए। तनुज मैदान पर। राज स्वागत है आपका। चलिए एक अच्छा मैच, अच्छा मुकाबला सभी दर्शक जो कि देखना चाहेंगे। ओ इस बार हवा में गेंद है, शायद क्या वहां पर बल्ले पर लगी या नहीं, लेकिन ये सवाल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप कैच नहीं लेंगे। राज ये नहीं बता सकते कि बल्ले पर पहले लगी है गेंद फिर शरीर पर लगी है, लेकिन लग तो कुछ इस तरह से लगा कि पहले शरीर पर ही टकराई होगी गेंद, ऐसा कुछ लग रहा है मैदान पर। लेकिन अगर कैच लेते तो बात अलग रहती। कुछ 2 गेंदें लगातार डॉट हो चुकी है। दो गेंदें लगातार डॉट। सुजीत आपका स्वागत है मैच में। सुजीत आप जबरदस्त माहौल है इस खेल का, बिल्कुल अच्छा मुकाबला। 2 गेंदें लगातार डॉट। फुल टॉस सीधे हाथ में। ओ कैच ड्रॉप हो चुका है पहली गेंद पर। पहला कैच ड्रॉप हुआ मैदान पर। और इसी के साथ राज सुजीत मैं तो यही कहूंगा कि जब इतना पसीना आता है ना तो हाथ में जो पसीना आता है उसकी वजह से शायद कैच छूटते। आपने फील्ड किया अभी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये पसीना का भी प्रॉब्लम है और शायद ये खिलाड़ी का भी प्रेशर रहता है फील्डर पर कि अगर मैंने ये कैच पकड़ा और अगर मैंने ये कैच नहीं पकड़ा, 2 सवाल मन में चलते हैं। इस सवाल के प्रेशर में ये कैच छूटते हैं। मुझे तो लगा इन्होंने बालों में तेल लगा के रहा है और वो हाथों को भी लग गया, कुछ यही लग रहा है। तेल लगाया, जेल लगाया, राज मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो लगा है जिसके हाथ से, जिनके लिए उनके हाथ में फिसलन से हो गई और ये फिसलन काम नहीं करेगी। 2 रन 1 रन बदवा और सीधा शॉट। टाइमिंग देखिए, मिड ऑफ का खिलाड़ी बहुत तेज है, ठीक सर्कल के पास थ्रो बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन 1 ही रन बनेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा जो कि मात्र 2 रन पर। वापस खेल मैदान पर। देखिए पावर प्ले का और चलता हुआ मैदान में सुजीत हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सुजीत हाँ, बालों में हाथ, बालों का जो तेल था ना, जेल था, वो सब कुछ बयां कर गया कैच छूटने के बाद। ओ फिर से बढ़िया लाइन, बिल्कुल अच्छी लाइन। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर मारने का जो कि प्रयास था उनका। शरीर बिल्कुल जिस अंदाज में झोंका गया मिड विकेट और स्कोर लेग के बिल्कुल दिशा में, उस अंदाज से बॉडी के बिल्कुल करीब से गेंद गुजर चुके। सुजीत बहुत मामला कड़क है। ये 2 अच्छी टीमें मैदान पर लड़ रही पूरे प्रतियोगिता में। ये 4 टीमें, 4 में से 4 टीमें खतरनाक टीम है। 6 टीमें खतरनाक है भाई। कौन वजनदार है, कौन जानदार है, कौन शानदार है ना, ये शाम बताएगी आते आते। लेकिन फिलहाल साइश पाइनी की टीम अभी तक आज के दिन पर टॉप पर है। सबसे अहम बॉलिंग रहेगी मैदान में। ओह बढ़िया लाइन। देखिए गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस काम कर गया। गति परिवर्तन के साथ निकली गेंद डॉट। 1 और समाप्ति के बाद मात्र टीम का स्कोर 2 रन पर, कोई नुकसान नहीं मैदान में। मुकाबला अब तक ये आज शायद रन बनाना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि कल जो पिच थी और आज की पिच बहुत फर्क है। चलिए ये तो बात पता चली कि आपने अपने मुंह से कह दिया रन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि आप ही मैदान पर उतर चुके थे। राज हम और आप नहीं गए थे, सुजीत मैदान पर था, इसलिए शायद वो बिल्कुल जानते कि हालात वहां पर क्या है।
जबरदस्त सुनील पवार जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर। सुजीत, इनको आप जानते होंगे, बताइए इनके बारे में क्या हालात है इस वक्त मैदान पर। उतनी अच्छी नहीं आ रही गेंद बल्ले पे। अगर आपको बड़े शॉट खेलने हैं तो इंतजार करना होगा, लेट खेलना होगा। रुक रुक के आ रही है गेंद बल्ले पे। लेकिन इस टीम में एक अनुभवी खिलाड़ी है किरण, जो कि पॉइंट पर खिलाड़ी तैयार है, और किरण का सरनेम है वाइंगणकर। किरण वाइंगणकर एक अनुभवी खिलाड़ी पॉइंट पर खड़ा कर चुके, काफी साल का तजुर्बा है। जो सुजीत, तो ये तजुर्बा आज काम करेगा मुझे लगता है। यहाँ पर और एक मौका कैच पकड़ने का, और ये हाना में अटक गए थे, लेकिन कैच कंप्लीट होता हुआ। बहुत बढ़िया कैच। सौरभ ने कैच लपका, लेकिन उसकी जीवा कुछ अलग ही कह रही थी। देखिए मुंह से बाहर आ गई पूरी। शायद लग रहा था उन्हें कि ये टकरा होता ना तो ये कैच छूट जाता। और अशोक राठौड़ है इस टीम में, मतलब सबसे खतरनाक खिलाड़ी है ये राठौड़। राउडी राठौड़ इस नाम से लोग जानते हैं इनको। लेकिन चलिए, अब विकेट निकल चुका है। पहला एक विकेट नुकसान के बाद मात्र 2 रन मैदान पर। आइकॉन स्टार है ये राठौड़। कल के सनग्लास के बारे में सुजीत आपने भी सुना होगा उनका। लेकिन आज देखिए, आज मैदान पर उतर चुके। आज मिलिंद है जो कि आइकॉन। मिलिंद जो कि इस वक्त मैदान पर, मिलिंद राठौड़ जो कि ऑक्शन में खरीदा गया, वापस खेल मैदान पर देखिए चलता हुआ। और इस बार बढ़िया शॉट है, सीधा शॉट तीर की तरह निकला। 4 रन के लिए मैदान पर मुकाबले में पहला 44 इनिंग का मैदान पर लगता हुआ। बिल्कुल खूबसूरत ये शॉट आड़े बल्ले के साथ खेला गया। ये सीधा शॉट उतना आसान नहीं है ऐसा शॉट खेलना, लेकिन उस मुश्किल शॉट को एक आसानी से बाउंड्री रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया मिलिंद ने। मिलिंद ने अपना खाता चौके के साथ खोला। मिलिंद जो कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं मिलिंद। और उनके सामने सुनील, और एक गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी गेंद के ऊपर, और बेहतरीन 1 रन वहां पर पॉइंट की दिशा में। अनंत उर्फ भट्टा जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर, जिन्हें अब तक एक जीवन दान मिल चुका है पहली ओवर में। बिल्कुल कुछ इस प्रकार से रुक रुक कर आ रही है गेंद बल्ले पे। उतना आसान नहीं बल्लेबाजी करना। आखिर तक जब तक आप गेंद को नहीं देखेंगे तब तक बल्ले से नहीं टकराएगी गेंद। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक सुनील के द्वारा। मिलिंद जो कि घातक बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर। रिवर्स स्विच का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद। फिर से एक बार आउटसाइड डी ऑफ फटकी हुई गेंद। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर, फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और एक बढ़िया ओवर की समाप्ति होती हुई। 9 रन 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ। तीन ऑफिशियल अंपायर जो कि काम संभालते हुए, अमय नाइक, उनके साथ रोशन पेडनेकर, और तीसरा जो कि अंपायर सुजीत। तो पहले 2 ओवर समाप्त हो चुके, 4.5 रन प्रति ओवर हिसाब बनता हुआ, और 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। अशोक राठौड़ के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। काफी साल का तजुर्बा इस खिलाड़ी को है, अनुभव है क्रिकेट का। गोवा पुलिस दल में ये कार्यरत है और उसी टीम के लिए बहुत बार खेल भी चुके। टेनिस हो, लेजर हो, हर इस खेल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आज इस टीम के
पास है ये खिलाड़ी, मतलब इस टीम के पास है, इसका मतलब इस टीम की ताकत थोड़ी सी दुगनी हो चुकी है और एक ऑलराउंड पर्सन आज किस तरह से होगा ये देखना पड़ेगा मैदान पर। अशोक राठौड़ जिनके पास एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है जो आज काम आ सकता है। देखिए कि अपने अनुभव को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलिंद जो उनके साथ खेलते हैं, एक ही टीम से दोनों खिलाड़ी। और ये हल्के हाथों से खेली हुई गेंद और एक रन के साथ होगा ना होगा संतुष्ट। और ये बेहतरीन कैच इनसाइड एज और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ अनंत मडगांवकर के रूप में। तीसरे अंपायर की भूमिका मतलब स्क्वायर लेग अंपायर, जहां से आप अब देख रहे हैं मुकाबला बैटिंग एंड पर अंपायरिंग यतीन घड़ी करता हुआ एक अनुभवी खिलाड़ी जो कि अंपायर। लेकिन देखिए सुजीत, अभी भी बॉलिंग का मोर्चा बहुत अच्छा है, अभी तक गेंदबाजों का दबदबा है। अभी तक कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं जिसने आज के इस दिन पर अटैक किया हो, क्योंकि आपने पहले बताया कि ये पिच आज बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, बैटिंग के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन मैं कहूँगा भाई मुश्किलों में एक बड़े खिलाड़ी की मुश्किलों में एक बड़ा खिलाड़ी आता है और वो एक अहम बारी खेल जाता है। आज कौन सा खिलाड़ी है जो एक बड़ी बारी खेल सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मिलिंद नॉस्टैक एंड पर रहेंगे और नए खिलाड़ी के रूप में जो कि चयन हो चुका है प्रीतेश मैदान पर। प्रीतेश मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा नए खिलाड़ी के रूप में। ओह, घुटना टेक तमाशा देखिए, शॉट मारने का प्रयास किया था, बिल्कुल घुटना टेका वहां पर, लेकिन अतिरिक्त उछाल मैदान पर। ये देखिए हम बहुत बार कह चुके हैं भारत में उछाल को संभालना इतना आसान नहीं रहता और हमारे बल्लेबाजों के लिए इतना भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शायद आसान तो नहीं रहता है, लेकिन उतना मुश्किल भी, लेकिन आसान नहीं था, ये बात सही है। ओह, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग। देखिए गेंद थोड़ी सी फुल्लर लेंथ के ऊपर कर दी, बहुत तेज की, यहां से गेंद विकेट कीपर के हाथ में निकली, कोई रन नहीं मिलेगा। लेकिन एक विकेट कीपर ने एक लाजवाब कैच लपका मैदान पर, जो कि विकेट के पीछे। प्रीतिश जो कि जानते हैं कि अशोक की क्या कमजोरियां है, क्योंकि दोनों एक ही टीम से खेलते हैं। और इस बार आगे डाली हुई गेंद, ऊंची गई हुई गेंद, फील्डर उसके नीचे और बेहतरीन कैच और एक झटका यहां पर लगता हुआ। सुजीत ये तो होना ही था, क्योंकि 2-3 गेंदें लगातार डॉट गई और प्रेशर आ चुका था मैदान पर, बड़े शॉट के लिए जाना ही था मैदान पर। और अनुभव देखिए, बिल्कुल आइन मौके पर गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा, गति में हल्का सा परिवर्तन किया और मुझे लगा कि गेंद ने काटा भी बदला, मतलब गेंद हल्की सी स्विंग हो चुकी, इसलिए टाइम उतनी नहीं हुई और गेंद हवा में काफी खड़ी होगी, जहां से फील्डर के लिए मौका निकला। और देखिए ये होता है कि आप जब प्रेशर में रहते हैं, उस दबाव को झेल नहीं पाते, तब ये आसान बात रहती है, गेंदबाजों के लिए पता रहता है कि ये इस तरह से इस तरह पर बॉलिंग करनी है आपको। एक खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर, विकेट निकला और टीम का स्कोर 10 रन पर और एक विकेट निकलता हुआ। जैसे पहला मैच खत्म हुआ, बल्लेबाजों को समझना चाहिए कि इस पिच पर बड़े शॉट लगाना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं कहूंगा कि इक्के दुक्के के साथ स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, जब मौका मिले तब उस पर टूट पड़िए। लेकिन यहां पर कोई भी बल्लेबाज, और यहां पर हल्के हाथों से सिंगल लेने की तलाश में अर्जुन आए और अर्जुन गए। देखिए गेंद को आखिरी समय पर लेग ब्रेक अंदाज में छोड़ा गया था, जहां से गेंद घूमी और ऑफ स्टंप के बाहर से हल्के हाथ से हल्के हाथ से जो कि गेंद को हवा में खेलेगा प्रयास केला। तसंच सुजित, या स्पर्धेमध्ये खास आकर्षक म्हणजे लिंबू पाणी, लिंबू सोडा अवेलेबल आहे आमच्या समोर जे हॉटेल आहे त्या हॉटेलमध्ये, आपणही त्याच्या हॉटेलचा आस्वाद घ्यायचा आहे। लिंबू सोडा एक या गरमीमध्ये खरोखर चांगलं असतं, खेळाडूंसाठी सुद्धा, प्रेक्षकांसाठी सुद्धा, पंचांसाठी सुद्धा आपण आवर्जून याचा लाभ घ्यायचा आहे। अशोक राठौड़ जिन्होंने अपने पूरे अनुभव का यहां पर इस्तेमाल किया और अपने उस ओवर में 3 बड़े विकेट निकाले, जो कि पहला विकेट अनंत के रूप में
दूसरा प्रीतेश और तीसरा अर्जुन के रूप में। लेकिन तुरुप का इक्का इनके पास अभी भी है मैदान पर, स्ट्राइक पर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। उस खिलाड़ी का विकेट कितना अहम है ये सभी जानते हैं, और उस खिलाड़ी पर सभी का जोर मैदान पर। गुरु जो कि गुरुदास मैदान पर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, सामने मिलिंद सर जो कि स्ट्राइक पर। शॉर्ट आर्म पुल किया, पुल सक्सेसफुल 6 रन के लिए। अभी अभी आपने इस खिलाड़ी की बात की और पहली गेंद पर जड़ दिया उन्होंने छक्का। मिलिंद जो कि घातक बल्लेबाज, जब तक ये जितनी देर ये बल्लेबाजी करेंगे तब तक फील्डिंग साइड पर प्रेशर बना रहेगा, गेंदबाज पर प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि मिलिंद जो कि अपने बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पहली गेंद पर ही दिखा दिया कि अभी तक मैं मैदान में खड़ा हूं, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक मेरी टीम को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए अशोक राठौड़ को उन्होंने संभल कर खेला, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हो चुके थे, जहां से सिंगल निकाला। लेकिन देखिए सबसे अहम बात है ना कि किस गेंदबाज पर अटैक करना है, ये योजना बनाई जाती है, और वही योजना आज काम कर गई मैदान पर। और प्रेशर के पहली गेंद पर छक्का मारने के बाद अब गेंदबाज के मन में क्या है भाई, दुविधा है, बचना चाहिए या फिर विकेट के लिए जाएंगे, ये बहुत से सवाल मैदान पर है खड़े। और इस बार तेज शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज, राठौड़ सर आ चुके स्ट्राइक पर, जो कि तो गेंद पर, गेंद को चीते के माफिक शेर की दहाड़ की तरह गेंद को उठाया, एक रन मिलेगा और सिंगल के साथ अब नया खिलाड़ी जो कि पहुंचेगा स्ट्राइक पर गुरु प्रसाद, और टीम का स्कोर अब मात्र जो कि अखिल पर बता रहे 17 रन पर पहुंचा इस मैच में। गुरुदास वैद्य इस नाम से लोग जानते हैं इस खिलाड़ी को। सुजीत गुरुदास के पास भी बल्लेबाजी करने की क्षमता, ये भी कर सकते हैं बल्लेबाजी, सिर्फ उम्मीद है कि आज वो बैटिंग देखने को मिले। और मैं कहूंगा कि खराब फील्डिंग अनिल के द्वारा, बॉल को बिल्कुल जज नहीं किया, बॉल से आगे दौड़ गए और बॉल उनके ऊपर से निकल गई। 4 रनों के लिए दूसरा चौका यहां पर निकलता हुआ इस ओवर का। टीम का स्कोर 21 रन। इस बार क्लीन बोल्ट मैदान पर, देखिए गेंद ओवर पिच थी, ओवर पिच गेंद जहां पर आपको सीधा मिड विकेट या फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना था, उस गेंद को आपने अक्रॉस कर दिया, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, जहां से ये गेंद बिल्कुल ब्लॉक में हो गई और विकेट निकला मैदान पर। लेकिन मिलिंद सर नाराज लग रहे, पता था कि ये गेंद सामने वाली थी, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच ले लेना था आपको, कुछ ज्यादा नहीं करना, लेकिन आपने जब अपनी टांस बदले बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, जहां से विकेट निकला, और विकेट निकलने के बाद जो दबाव है ना वो टीम बिल्कुल बया कर रही है। लगभग 21 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर चल रहा है। और जबकि चौथा एक ओवर जहां पर मिड डाला गया अशोक राठौड़, एक ओवर मिडन, एक 3 सफलताएं, एक क्रूशियल बॉलिंग मैदान में। पुष्पराज, बिल्कुल सभी जानते हैं कि पुष्पराज के बाद दूसरा भी नाम लगाना पड़ता है, पुष्पराज पुष्पा। पुष्पराज पुष्पा इस नाम से लोग जानते हैं। ये झुकेंगे या सामने वालों को झुकाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा मैदान पर। वो तेज गेंद बिल्कुल यॉर्कर सटीक खुद के निकला गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, जहां पर अशोक राठौड़ फील्ड कर रहे हैं, 1 रन निकला और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 22 पर पहुंचा। इससे पहली गेंद पर जो विकेट गिरा, शायद उस शॉट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहली 4 गेंदों पे 11 रन आ चुके थे। मिलिंद भी शायद खुश नहीं थे, क्योंकि 1 रन निकालकर अगर मिलिंद को वापस स्ट्राइक पर लाते तो शायद वो दबदबा रहता मिलिंद का गेंदबाज पर। बढ़िया शॉट बैकफुट पर कट किया और ये बहुत ही बढ़िया सिंगल निकाला। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मिलिंद अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाते हुए, टीम का सम्मानजनक स्कोर 23 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 4 ओवरों का खेल लगभग समाप्त होता हुआ। पांचवा ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है, क्योंकि अगर इस ओवर में एक 15 रन आ जाते तो शायद एक बेहतरीन टारगेट जो कि सेट हो सकता है। इससे पहले जो मैच खेला गया था उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे दीप्तेश सारगांवकर। मैं चाहता हूं कि आप आकर अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड कलेक्ट करें। दीप्तेश सारगांवकर। प्रसाद के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। सुजीत, दीप्तेश ने जो बॉलिंग की ना, वो बॉलिंग मोर्चा ये था कि 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट, जो कि अखिल पर अब ये जानकारी दे रहे, लेकिन लिखा था हमारे गाड़ी सर ने
आज बिल्कुल अच्छा मौका है, बिल्कुल अच्छा मुकाबला है। एक बेहतरीन मुकाबले, बेहतरीन दर्जेदार खेल। और आयोजन कमेटी में खास भाई कुछ इंसान है जिनके नाम जिक्र से ले जाते हैं। देवीदास हो, किशोर सर हो, साथ साथ राज सर हो, इनके नाम हम जिक्र से लेंगे। होना था मैदान में, देखिए स्ट्राइक बदल चुकी है। स्ट्राइक के साथ रन अगर तो एक भी निकलता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। शायद देखा जा रहा तो तीसरे अंपायर के पास जो कि भेजा गया यहाँ पर कॉल, तीसरा अंपायर रोशन पेंडेकर आइए। शायद थोड़ा सा मामला बिल्कुल 19-20 का है, इसलिए शायद अंपायर ने यहां से इशारा कर दिया कि जा सकते हैं वापस थर्ड अंपायर के पास। वेटिंग सिग्नल देखिए, लाइट जो कि कौन सी जलेगी कैमरामैन, अब कौन सी लाइट जल चुकी है? रेड लाइट जल चुकी है, इसका मतलब है ये आउट है ये मैदान पर। गोवा में पहली बार इस हल्डोना प्रीमियम लीग में ऐसा देखने को नजर मिल रहा है कि लाइटें जल रही है। भाई दिन में भी ये लाइटें दिखेंगी आपको, क्योंकि ये हल्डोना प्रीमियम लीग है। पुष्पराज जो कि आउट हो चुके हैं मैदान पर रनआउट के रूप में। मिलिंद सर को अपना विकेट बचाने के लिए उनको दांव पर लगाना पड़ा। सोच सही है, 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है, जो कि अब 24 रन मैदान पर। ओ शायद गलत कर दे, गलती वहां पर। ये भी देखिए आसान सर होता भाई, वहां पर 1 रन था, वहां पर 2 रन बनेंगे और टीम का स्कोर 26 रन पर पहुंचा। देखिए गेंदबाज को देखिए, जब लाइन गेंदबाजी करते हैं ना, शुरुआत करते तो गेंदों को देखिए जमीन पर लगा रहे, पिच को लगा रहे, जहां से गेंद कितनी उछाल लेगी। देखिए ये स्टाइल देखिए, ये देखिए बिल्कुल देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये स्टाइल देखिए उनका, एक बेहतरीन स्टाइल के साथ वापस मोर्चे पर। और इस बार हवा में शॉट, मिड विकेट सी मारेगा पार, 6 रन के लिए मैदान पर। और ये एक्शन साजू बॉन्ड की तरह लग रहा है। कप्तानी बारी सुजीत मैदान पर। देखिए कप्तान की अहम भूमिका और एक अनुभवी खिलाड़ी, और वो भी कप्तान है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि इस टीम की ताकत कितनी। आप चाहे हम कह रहे थे भाई 32 में पहुंच चुका है टोटल, ये 40 बनता है, तो मुकाबला एकदम कड़क रहेगा मैदान पर, उतना ही दर्जेदार रहेगा। शॉर्ट आर्म पुल किया इनको मिड विकेट पर, पहला रन बहुत तेज निकल चुका है, हालांकि एक ही रन बनेगा शायद। अब दौड़ सकते हैं, अब दौड़ सकते हैं, क्योंकि अब चलिए रन वहां पर मिलेगा, स्ट्राइक बदलेगी। 9 स्ट्राइक एंड पर थ्रो करना था, ये अशोक राठौड़ भी बता रहे, 1 रन वहां पर मिलेगा। और ये अनुभवी, आप क्रिकेट बहुत देखते खेलते भी थे, लेकिन किस एंड पर थ्रो करना है ये वही अंदाज में करना पड़ेगा। लेकिन 1 रन निकला, मिलिंद सर को निकली स्ट्राइक, 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर, मतलब 33 पर। कप्तानी बारी, कप्तानी अहम भूमिका अभी भी निभाई जा रही है। भाई एक खेल है क्रिकेट अनिश्चितताओं का। 13 गेंदों पर 25 रन, जिसमें कि कितने छक्के शामिल है अखिल? 2 छक्के और 1 चौका शामिल। 190 का स्ट्राइक रेट रहता है उनका आखिरी के कुछ ओवर में, और उसी स्ट्राइक रेट के साथ ये मैदान पर चलते हुए। ये जानकारी गौरव सावंत जो कि दे रहे हैं हमें, स्ट्राइक रेट कितना उनका। टेनिस क्रिकेट इनकी माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। विंदेश मैदान पर 9 स्ट्राइक पड़ेगा शायद मेरे अंदाज से। मिलिंद सर रहेंगे स्ट्राइक पर, गेंद को साजू बॉन्ड के स्टाइल में ये गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ टर्म के बाहर रूम बने अपने आप के लिए, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर निकल चुकी है, पहला रन बहुत तेज निकल चुका है, लेकिन चलिए अब मौका नहीं, अब ये आउट रहेंगे, ये आउट हो चुके हैं। और नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज शायद आउट हो चुका है, और अभी तक एक अच्छी बैटिंग 34 पर पहुंचा, 34 पर टीम का स्कोर, और जिससे पीछे 35 रनों की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे। लेकिन मैं जाऊंगा सुजीत के पास। सुजीत, एक कप्तानी भूमिका, एक कप्तानी जिम्मेदारी का बोझा, एक कप्तानी बैटिंग, और तमाम दर्शक इस मैच का, इस हल्डोना प्रीमियर लीग में लुत्फ उठा रहे। पता है कि ये मुकाबला उसी दर्जेदार खेल का है। इसके बाद किसका मुकाबला है? सिद्धि क्रिकेटर्स और वाटर पाइपलाइन, उनके बीच का ये मुकाबला इसके बाद होगा। दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे यहां पर हमारे पास।
चलिए धन्यवाद राज, आपका हार्दिक स्वागत। राज सर स्वागत है आपका, आप आए, बाहर आई। प्रसाद जो कि इस वक्त रहेगा स्ट्राइक पर और अनिल जो कि रहेगा नॉन स्ट्राइक पर। विंदेश गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। विंदेश एक तेज रफ्तार से डालते हुए गेंदबाजी। इस मैदान के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है उनकी, बहुत सारे मैन ऑफ द मैचेस यहां पर उन्होंने लिए। शायद नो बॉल का इशारा, पहली गेंद नो बॉल। चलिए रन वहां पर मिलेंगे दो मैदान में, एक 22 से एक बैट से, एक नो से, और 2 रन के साथ शुरुआत मैदान पर। थोड़ा सा पैर बाहर निकल चुका है, यह अंपायर बताते हुए मैदान पर गेंदबाज को। ये ऐसा होता है, वर्ल्ड के दिग्गजों के साथ ऐसा होता है, तो क्रिकेट में ये बहुत बार देखने को मिलता है। लेकिन चलिए शुरुआत पावर प्ले की ओर की, और नो के साथ इशारा मैदान पर। फ्री हिट का मामला, शुरुआत की पहली गेंद फ्री हिट है। चलिए भाई गंगा नहाइए, क्योंकि ये गंगा नहाने के बराबर है खेली। इस गेंद पर आप आउट नहीं होंगे, नॉट के सिवा। मतलब आप कहीं पर भी शॉट मार सकते, क्लीन बोल्ड भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वाटर पाइपलाइन कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाइए। स्वप्निल सर फिर से स्वागत आपका। आज इन टीम में शायद उनको भी लाया गया था लेकिन मुकाबले कड़े होंगे। आज 6 के 6 भाई बब्बर शेर है मैदान पर, उसमें से बहुत से दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी। और जिस अंदाज में ये फ्री हिट का मामला है ना, ये मामला थोड़ा सा मैं कहूँगा 19-20 के, इस गेंद पर बड़ा शॉट निकलता है तो मैच वापस फंस जाएगा सामने टीम के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्ले पर लगी हो, कैच लिया हो, कैच ना, लेकिन देखिए आईपीएल में सबसे बेहतरीन क्या सूर्य कुमार यादव ने लिया, शायद वो गेंद नो बॉल की थी। एक खूबसूरत कैच, लेकिन उस कैच की कोई अहमियत नहीं है भाई। यही खेल है क्रिकेट है ये भाई, आप सबके सामने करते हो, कभी कभी वो भी ग्राह्य नहीं रहता। ओह बढ़िया लाइन वहां पर उछाल के साथ, लेकिन बाउंस निकला, इसलिए वाइड करा दिया गया। वाटर पाइपलाइन कैप्टन मास्टर टॉसा घेवचो प्लीज। वाटर पाइपलाइन। एक गेंद 3 रन टोटल हो चुके मैदान पर। 35 रनों का फासला तय करना पड़ेगा इस मैच में। बढ़िया क्रिकेट देखिए, बहुत बढ़िया क्रिकेट की। आखिरी समय पर अपने बल्ले का ब्लेड खोला गया, गति के साथ बिल्कुल हल्की छेड़छाड़ी भी की गई। देखिए पता है कि गली का खिलाड़ी बहुत पीछे खड़ा है, जहां से आप अंतिम घड़ी में बल्ला लगाएंगे तो सिंगल निकलेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक बदली और स्ट्राइक निकली है इस वक्त प्रसाद के हाथ में। ओ इस बार हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन पर गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर निकल रही है। 4 रन के लिए मैदान पर, और 94 के साथ टीम का स्कोर 35 रनों का पीछा करती 8 रन पर, कोई नुकसान नहीं। विराट चाणक्य की टीम जो कि चेस कर रही इस वक्त मैदान पर। ओ झाड़ू पोछाड़ वाला शॉट है ये, देखिए पिच साफ करने वाला शॉट है ये। ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया। शरीर के कितनी दूर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, इस शॉट की कोई भी आवश्यकता भी नहीं रहती। नितीन वॉटर पाइपलाइन टॉसाक जर पावना जाल्यार जो हांगासर ऑपोजिशन टीम येयला तेका आमी डिक्लेअर करतले। 10 मिनटांनी टॉसाक आपयता हांगासर, मातशें रिक्वेस्ट करता मातशें बेगीन येवचें। उस चौकी के बाद बढ़िया वापसी वहां पर विंदेश के द्वारा। विंदेश जिनका आज ये पहला ही मुकाबला, शायद अपनी लाइन और लेंथ खोजने की तलाश है। अगर एक बार उन्हें वो टिप्पा मिल गया तो शायद वापसी करवा सकते हैं अपनी टीम की। और इनसाइड एज लगती हुई विकेट कीपर से थोड़े आगे गिरी, वरना ये एक झटका लग सकता था। एक बढ़िया ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। टीम का सम्मानजनक स्कोर 8 रन पहले ओवर के बाद। पहले ओवर के बाद 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत है यहां पर दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम की तरफ से दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर पुष्पराज जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार होते हुए
देखते कि क्या अनिल झुकते हैं पुष्पराज के सामने। यहाँ पर हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट पॉइंट्स की दिशा में, जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते एक रन वहां पर कंप्लीट होता हुआ। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। दूसरी गेंद लो फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के साथ, जब तक मिलिंद बॉल को फील्ड करते एक रन। दो गेंदों में अब तक 2 रन आ चुके हैं, इक्के दुक्के के साथ। बहुत ही बढ़िया वहां पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। डबल फिगर 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आगे निकलकर फुल टॉस में तब्दील करके 6 रनों के लिए भेजना चाहते थे गेंद को, लेकिन उतना बढ़िया संपर्क नहीं। बहुत ही बढ़िया। और अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च करते हुए वहां पर पुष्पराज। और ये गति में थोड़ा सा परिवर्तन लेग साइड की दिशा में उड़ाना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और यहां पर अगले मैच का टॉस सिद्धि क्रिकेटर्स, जो कि पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हुई और पहली मैच में टॉस जीतकर यहां पर पहले गेंदबाजी करने का उनका निर्णय। लगातार 2 डॉट गेंदे और इस बार ये खराब गेंद, छोटी सी शॉर्ट लेंथ की गेंद और उसको चौके में कर दिया तब्दील। कुल मिलाकर 7 रन निकले इस ओवर में। टीम का सम्मानजनक स्कोर 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 7, कुल मिलाकर 15 रन। इसका मतलब अभी 20 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों की। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैदान पर। महत्वपूर्ण ओवर है ये, तीसरा ओवर। इस मैच में अगर पकड़ बनानी है तो इस गेंदबाज को कुछ कारनामा करना होगा। 18 गेंदे 20 रन और सामने है अनिल। गेंदबाजी में परिवर्तन, ओमकार जो कि बॉलिंग एंड पर। 4 से 5 कदमों का उनका ये रन अप। पटकी हुई गेंद आउटसाइड ऑफ, बढ़िया खेला कवच की दिशा में, चौके के साथ यहां पर ओमकार का स्वागत होता हुआ। बहुत ही बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा सूझबूझ के साथ खेलते हुए। और ये हल्की सी छेड़खानी वहां पर गेंद के साथ, अंतिम तक गेंद को देखा और धकेला शॉट थर्डमैन की दिशा में 1 रन के लिए अनिल, जो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हुए। और यहां पर रिवर्स स्विच का प्रयास और ये पहला झटका।
और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। अशोक ने अपना खाता अभी तक नहीं खोला, शायद ये लेग बाइस के रूप में रन मिलते हुए। बहुत ही बढ़िया सूझबूझ के साथ वहां पर अनिल बल्लेबाजी करते हुए। सत्रह रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। माफ कीजिए, 23 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में। अनिल जो कि बहुत ही बढ़िया सूझबूझ के साथ वहां पर बल्लेबाजी करते हुए। चलिए सुजीत सर रुकना पड़ा आपको क्योंकि राजेश सर मैदान पर आ चुके हैं। राजेश सर फील्डिंग पर है जो कि लेग स्लिप पर। राजेश सर एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। देखिए ये हाथ ऊपर, इसका मतलब है शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए भाई शिकार करना ये कभी नहीं बोलेगा। ये सब में रहते, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी रहे वो, साथ साथ टीम में भी है वो, और ये दो टीमें हैं जिनके पास सपोर्टर के काम में भी ये, मतलब सब में रहते एक दिलदा दिल इंसान। 23 रन 23 पर 23 हो चुके। 12 रन क्या आवश्यकता अंतिम 12 गेंदों पर मैदान पर। माहौल जबरदस्त मैदान पर, बिल्कुल बड़ा मुकाबला इस स्तर पर, विकेट चाहिए मैदान में। और रिवर्स क्या अटेम्प्ट और क्या फील्डिंग वहां पर ओमकार द्वारा। कुछ रन रोके गए मैदान पर अशोक राठौड़ के बल्ले से, तो निकल रहे थे गुरु जो के वापस। अंतिम 11 रन 11 गेंदे 11 रन की जीत से पीछे आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मिलिंद सर की जो एक अच्छी बैटिंग आपने देखी, उस बैटिंग के ऊपर एक और एक बल्लेबाजी यहां पर इस खिलाड़ी की भी, अमित अनिल की। देखिए एक अच्छी क्रिकेट के मौका है और ये आउट हो सकते हैं। नाराज लग रही है आउट मैदान पर। कि रन नहीं था, ये आवश्यकता नहीं थी इस रन की शायद। और एक बार अगर बताऊं तो साल लगा उनको मैदान पर उतरने के लिए। नया खिलाड़ी पहुंचे मैदान पर। एक साल उन्होंने प्रैक्टिस की राजेश सर ने, राजेश मयेकर ने और राजेश रुद्रा मैदान पर पहुंच चुके। रुद्रेश जो कि बाबू ये खिलाड़ी इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। अंतिम 10 गेंदों का खेल मैदान पर बचा हुआ और ऑनर मैदान पर पहुंच चुके टीम के ऑनर। और देखिए एक साल के बाद राजेश सर मैदान पर उतर चुके हैं इस फील्डिंग पर, वो भी कहां पर है, लेग स्लिप पर, जहां पर फील्डिंग करना आसान नहीं है नए खिलाड़ी के लिए। और रिवर्स क्या टेम ये निकली थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए मैदान पर। शायद नो बॉल की वहां पर मांग कर रहे थे अशोक, लेकिन बहुत ही बढ़िया वहां पर अंपायरिंग का प्रदर्शन। अशोक हमारे बहुत ही बढ़िया अपनी ड्यूटीज निभाते हुए मैदान के ऊपर। सिंगल के साथ बहुत ही बढ़िया वहां पर उस चौकी के बाद एक सिंगल निकाला। इसका मतलब सेंसेबल बैटिंग, अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए वहां पर अशोक राठौड़ बल्लेबाजी में। बहुत ही बढ़िया कट शॉट लेट खेला और यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकल गई। जैसे कि सुई में से धागा निकलता है उस तरीके से गेंद दोनों फील्डरों के बीच में से निकल गई 4 रनों के लिए। टीम के ओनर जिन्होंने अपना खाता इस चौके के साथ खोला और टीम का सम्मानजनक स्कोर पहुंचता हुआ खाते से ज्यादा जो नया बल्ला मंगाया ना उन्होंने, वो नए बल्ले की ये पहचान है। ये मुझे तो लग रहा है ओनर ने नया बल्ला मंगाया, खुद लेकर आए वो टीम। और देखिए ओनर है ये,
ऑनर ने इस प्रतियोगिता के लिए खास नया बल्ला मंगाया। भाई बल्ला, ये बल्ला बहुत महंगा है, बहुत दूर से मंगाएगा। और बल्ले की ताकत है कि निचले हिस्से पर लगी तो चौवा है, अगर बीच में निकलेगी ना तो 122 मीटर ये मार सकते हैं, इतनी क्षमता है इस बल्ले में। ये नया बल्ला ही पकड़े, अभी तक किसी ने नया बल्ला यूज नहीं किया पूरे प्रतियोगिता, किसी ऑनर ने नहीं, लेकिन एक ऐसा ऑनर है जो अपने आप पर पूरा भरोसा। हाँ, अभी अभी सुनने को भाई मुंबई से, खास बॉम्बे से भी बैट लेकर आए गौरव सावन। भाई इतनी दूर से वो बल्ला मंगाए तो मतलब सोचिए कि बल्ले में कितना दमखम होगा। अगर देखे मिस टाइमिंग इतनी है तो जीत से पीछे अब मात्र चाहिए 2 रन मैदान पर। नए बल्ले से पहली गेंद पर चौका, इसका मतलब दिल में तो बल्ले बल्ले हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, 200 का स्ट्राइक रेट उनका, सबसे तेज स्ट्राइक रेट, 190 के स्ट्राइक रेट से मिलिंद सर खेले, लेकिन देखिए 200 के स्ट्राइक रेट से नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज खुद मालक खेल रहा है। सिर्फ नामा मात्र 2 रन जीत से पीछे मैदान में। एक तरफा मुकाबला, जिस अंदाज में इनकी बैटिंग देखने को मिली, खूबसूरत बैटिंग मैदान पर। क्या ये मुकाबला फिर से रहेगा रोमांचकारी? शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर राजेश सर के ऊपर है, राजेश सर दौड़ना पसंद नहीं करेंगे,